खाने के बाद वाला शुगर जो है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रांडियल शुगर, वो बढ़ा हुआ है और फास्टिंग वाला शुगर कम है। इस कंडीशंस में क्या करना है? बहुत लोगों का ये सवाल होता है। देखिए, पीपी शुगर कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ होती हैं पोस्ट प्रांडियल शुगर कम करने के लिए। बट ये याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ जो है, जो भी दवाइयाँ हम देंगे, सिर्फ पीपी को ही कंट्रोल नहीं करेगी, कुछ हद तक जो है वो फास्टिंग शुगर को भी कम करता है। अब इसमें इफेक्ट की बात होती है कि कौन-सा इफेक्ट डोमिनेंट है। तो सपोज कि 3-4 दवाइयाँ जो होती हैं वो खाने के बाद वाले शुगर को कंट्रोल करती हैं। जैसे कि इसमें वोगलिवोज आता है, बहुत एक्यूरेटली जो है स्पेशली पीपी को ये ज़्यादा कंट्रोल करता है। फास्टिंग पे बहुत कम असर है, ना के बराबर असर होता है। बाकी अगर अदर दवाइयों की बात करें तो पीपी को तो कम करेगा, ज़्यादा कम करेगा, बट फास्टिंग वाले को भी कम करेगा। जिसमें आता है रेपाग्लिनाइड करके एक दवा होती है। डीपीपी-4 इन्हिबिटर्स दवाइयाँ जो आप सुने होंगे, टेलनीग्लिप्टिन, लीनाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, ये जो ग्लिप्टिन्स वाली दवाइयाँ होती हैं, ये भी खाने के बाद वाले शुगर को कंट्रोल करती हैं। और एक दवाइयाँ होती हैं दैट इज़ जीएलपी एनालॉग, दैट इज़ सेमाग्लूटाइड। सेमाग्लूटाइड आपके सुने होंगे, ओजेम्पिक नाम से जो आता है, और राइबेल्सस करके जो है, ये दवाइयाँ जो होती हैं, ये वेट लॉस भी कराती हैं और खाने के बाद वाला शुगर को भी कंट्रोल करती हैं। बस ये याद रखिए कि सारी दवाइयाँ जो हैं, जो मैंने नाम लिया, इसमें वोगलिवोज को छोड़ के या एकार्बोज, वोगलिवोज या एकार्बोज को छोड़ के, वोगलिवोज वोगली नाम से आता है, एकार्बोज ग्लूकोबे नाम से आता है। इसको छोड़ के बाकी जो भी दवाइयाँ हैं, जो मैंने बोला तीनों दवाइयाँ, ये फास्टिंग को भी कम करती हैं। बट याद रखिएगा बीपी को ज़्यादा कंट्रोल करता है। और बीपी कंट्रोल में है कि आपको मालूम है बोलस इंसुलिन, जैसे ही बोलस इंसुलिन देते हैं, खाना खाने से जो है पहले, जस्ट मील से पहले बोलस इंसुलिन देते हैं, रेगुलर इंसुलिन, तो तुरंत जो है मील के चलते जो बढ़ता है आपका शुगर, उसको कंट्रोल करता है। तो सेम इसी तरह से खाने के बाद वाला शुगर जो है ठीक-ठाक है, मतलब कि पोस्ट प्रांडियल शुगर ठीक है, हमेशा फास्टिंग बढ़ा हुआ आ रहा है। इस कंडीशंस में मेनली कौन-सा दवा सेलेक्ट करें? देखिए, दवा आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी ऐसी दवा तो है नहीं कि सिर्फ फास्टिंग को ही कंट्रोल करे, बट हाँ, ऐसी दवाइयाँ हैं जिसका डोमिनेंट इफेक्ट जो होता है, डोमिनेंट इफेक्ट फास्टिंग को कंट्रोल करता है और साथ में जो है पीपी को भी कुछ हद तक कंट्रोल करता है। ऐसी दवाइयों में सबसे पहले आता है मेटफॉर्मिन होता है, और उसके बाद आप सुने होंगे जो है ग्लिमिपेराइड या ग्लिक्लाजाइड ग्रुप की दवा, दैट इज सल्फोनयूरिया हो गया, पायोग्लिटाजोन ग्रुप की दवाइयाँ हो गई, SGLT2 इनहिबिटर्स जो आता है, एम्पाग्लिफ्लोजिन, डैपाग्लिफ्लोजिन, ये हो गई, और एक इंसुलिन, बैसल इंसुलिन। तो बैसल तो मालूम है आप रात में लेते हैं, और जनरली और मॉर्निंग में जो है आपका देखा जाता है कि फास्टिंग शुगर कंट्रोल किया। तो ये दवाइयाँ मुख्यतः फास्टिंग को कंट्रोल करती हैं, बट ये याद रखिएगा कि फास्टिंग के साथ-साथ पीपी को भी कंट्रोल करता है।